नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश सर स्वामी विवेकानंद मैथमेटिक्स क्लासेस से आपको बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 3 लेकर गए हैं। 4 पॉइंट तक आपको हम बता चुके हैं। 5वां पॉइंट क्या था? तो नंबर सिस्टम था। 5 नंबर पॉइंट क्या था? नंबर सिस्टम। क्या था? नंबर सिस्टम। 5वां जो पॉइंट था, जो कल हमने जाते जाते कहने का लास्ट वीडियो में हमने जाते जाते अंतिम पॉइंट यहाँ पर दिए हुए थे, नंबर सिस्टम। तो थोड़ा गौर से देखिए जो बात बता रहे हैं। नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है? नंबर सिस्टम का हिंदी होता है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? संख्या पद्धति। तो इसमें हमने इसका डायग्राम भी बताया कि कैसे नंबर एक दूसरे से निकलता है। सबसे पहला इसमें हम बात करते हैं किसका? नेचुरल नंबर का। सबसे पहले किसका बात करते हैं? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर यहाँ पे हिंदी नहीं लिखेंगे, आपको यहाँ बोल देंगे, तो आप वीडियो देखिएगा, उसके माध्यम से आप बैक करके हिंदी समझ सकते हैं कि क्या बोले हैं। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्या। और यहाँ इसको किससे दिखाया जाता है? नेचुरल नंबर को तो कैपिटल एन से दिखाया जाता है। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? हिंदी प्राकृत संख्या। इसको किससे दिखाया जाता है? कैपिटल एन के द्वारा दिखाया जाता है। अब आपको सोचना है कि ये होता क्या है, तो आपको यहाँ से देख सकते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है, उसके बारे में सोचना है। तो लिखते हैं यहाँ से द काउंटिंग नंबर्स। क्या लिखते हैं यहाँ पे? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? नेचुरल। क्या लिख रहे हैं यहाँ से? नेचुरल नंबर। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। थोड़ा गौर से देखिए। द काउंटिंग नंबर मतलब क्या होता है? काउंटिंग नंबर मतलब गिनती की संख्या। काउंटिंग नंबर मतलब क्या होता है? गिनती की संख्या। आर कॉल्ड मतलब क्या होता है? कहलाता है। आर कॉल्ड का मतलब क्या होता है? कहलाता है। सबसे पहला पॉइंट, द काउंटिंग नंबर्स मतलब क्या हो जाएगा? गिनती की संख्या। काउंटिंग नंबर्स मतलब क्या हो जाएगा? गिनती की संख्या। आर कॉल्ड मतलब क्या होता है? कहलाता है। आर कॉल्ड का मतलब क्या है? कहलाता है। यहां से नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या। अभी लिखिए, इसको n से डिनोट किया जाता है, तो इसका मतलब n के अंदर क्या आएगा? गिनती की संख्या होता क्या है? तो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा? यहाँ पे डायरेक्ट कहां तक चला जाएगा? इन्फिनाइट तक चला जाएगा। फिर यहाँ से देखिए, पहला फिर से एक बार बता रहा है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को किससे दिखाया जाता है? कैपिटल एन से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे लिखे हैं द काउंटिंग नंबर्स गिनती की संख्या। आर कॉल्ड मतलब क्या होता है? कहलाता है। आर कॉल्ड मतलब क्या होता है? कहलाता है। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या। अभी बोले कि इसको n के द्वारा दिखाया जाता है, तो n के अंदर गिनती की संख्या होता क्या है? गिनती की संख्या स्टार्ट कहां से होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? 5 डैश लिख सकते हैं। अब सोचना है जो बात बता रहे हैं, गिनती की संख्या आपको 1 2 3 4 5 ये 6 हो जाएगा। तो फिर सोचना है गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से सिंपल सोचिए, इसके बाद दूसरा नंबर यहाँ से क्या आता है? होल नंबर आता है। क्या आता है? होल नंबर मतलब क्या होता है? तो होल नंबर का हिंदी जाना। होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। होल नंबर मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या। इसको किससे दिखाया जाता है? तो W से दिखाया जाता है। ये क्या होता है? थोड़ा गौर से सोचना है जो बात बता रहे हैं। तो यहां से लिख रहे हैं द काउंटिंग नंबर, ये ऐसे लिख सकते हैं द कलेक्शन। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर along with क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? along with क्या हो जाएगा? 0। थोड़ा गौर से देखना जो बात कह रहा है। होल नंबर मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या। हिंदी आप बोल रहे हैं उससे लिख सकते हैं आप। होल नंबर मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या। और उसको किससे दिखाया जाता है? W से दिखाया जाता है। और वो होता क्या? उसका डिफिनेशन द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर along with क्या हो जाएगा? 0। थोड़ा गौर से देखो। द कलेक्शन मतलब क्या होता है? संग्रह। कलेक्शन मतलब क्या होता है? संग्रह। यहाँ पे ऑफ नेचुरल नंबर मतलब क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर का हिंदी क्या होता है? प्राकृत संख्या। along with मतलब क्या हो जाएगा? along with मतलब के साथ। along with 0 मतलब क्या हो जाएगा? 0 के साथ। तो थोड़ा गौर से देखिए, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर मतलब क्या हो जाएगा? कलेक्शन मतलब संग्रह, ऑफ मतलब क्या होता है? का, और नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या। तो हिंदी हमेशा पीछे से निकलता है। तो थोड़ा गौर से देखिए, इतना की बात करें तो संग्रह की बात कर रहा है। ऑफ का मतलब क्या होता है? का, और नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या। और along with मतलब क्या होता है? के साथ। तो थोड़ा गौर से पीछे से आइए। along with 0 का मतलब
जीरो के साथ, along with जीरो का मतलब जीरो के साथ। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या का संग्रह, उल्टा जाना है, प्राकृतिक संख्या का संग्रह। तो जीरो के साथ प्राकृतिक संख्या का संग्रह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है, मतलब होल नंबर कहलाता है। तो होल नंबर को तो डब्ल्यू से दिखाते हैं, और डब्ल्यू से दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरे प्राकृतिक संख्या में सिर्फ क्या हो जाएगा, जीरो शामिल हो जाएगा। डैश क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको दो नंबर के बारे में बताएं, पहला नेचुरल नंबर के बारे में, और दूसरा क्या हो गया, होल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर एक बार और देख लीजिए, नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या। इसको किससे दिखाया जाता है? एन से दिखाया जाता है। इसका डेफिनेशन क्या है? तो काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या। काउंटिंग नंबर मतलब क्या होता है? काउंटिंग नंबर मतलब गिनती की संख्या, आर कॉल्ड मतलब कहलाता है, नेचुरल नंबर मतलब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। किससे दिखाया जाता है? उसको किससे सूचित किया जाता है? एन के द्वारा। एन के अंदर क्या होगा, तो एक से लेकर कहां तक, डैश डैश इनफिनिट तक चला जाएगा। होल नंबर की बात करें, होल नंबर को किससे दिखाया जाता है? डब्ल्यू से। तो होता डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो उल्टा हिंदी निकलता है, प्राकृतिक संख्या का संग्रह। अलोंग विथ मतलब क्या होता है, के साथ। तो किसके साथ? अलोंग विथ जीरो, मतलब जीरो के साथ प्राकृतिक संख्या का संग्रह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। तो अगला थर्ड नंबर देखिए, तीसरा नंबर है, इससे आगे आप देख सकते हैं थर्ड नंबर है इंटीजर नंबर। थर्ड नंबर क्या है यहाँ से? इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। तो देखिए यहाँ से थर्ड नंबर लिखते हैं, यहाँ से इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर का हिंदी क्या होता है? इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है, नंबर मतलब क्या होता है, संख्या। तो इंटीजर नंबर मतलब क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर मतलब क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। इसको किससे दिखाया जाता है? इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो कैपिटल आई के द्वारा सूचित किया जाता है, या किसके द्वारा सूचित किया जाता है? जेड के द्वारा। सोचना है जो बात बता रहे हैं। इंटीजर नंबर मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्या। इसको किसके द्वारा दिखाया जाता है? कैपिटल आई के द्वारा, या किसके द्वारा दिखाया जाता है? जेड के द्वारा। इसका डिफिनीशन क्या है, थोड़ा गौर से सोचना। इंटीजर नंबर का डिफिनीशन है, तो इंटीजर नंबर का डिफिनीशन है द कलेक्शन ऑफ, थोड़ा गौर से देखना है, द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर हुज निगेटिव, हुज निगेटिव, हुज निगेटिव, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड हुज निगेटिव, एंड लिख देते हैं बीच में, एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंड हुज क्या हो जाएगा, निगेटिव, along with, along with, along with क्या लिख रहे हैं यहाँ से, तो along with क्या हो जाएगा, जीरो, along with जीरो इज कॉल्ड या आर कॉल्ड, आर कॉल्ड, आर कॉल्ड मतलब क्या हो जाएगा, कहलाता है, क्या कहलाता है यहाँ पे, तो इंटीजर नंबर। क्या बोल सकते हैं यहाँ से, इंटीजर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर। अब सोचना है थोड़ा गौर से जो बात बता रहे हैं। देखिए यहाँ से इंटीजर नंबर मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर को किससे दिखाया जाता है, आई, और किससे दिखाया जाता है, जेड से दिखाया जाता है। आपको सोचना है कि आई और जेड के अंदर आता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है। तो यहाँ से द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, पहला ही बात है, नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या का संग्रह। यहाँ समझिए कलेक्शन मतलब क्या होता है, संग्रह। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, संग्रह। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, संग्रह। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। एंड का मतलब क्या होता है, और यहाँ से आप सोच सकते हैं जिसका निगेटिव, सोचना जो बात करें, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड हुज निगेटिव, और उसका क्या लेना है, निगेटिव ही लेना है। along with, अभी बताए थे along with का हिंदी क्या होता है, के साथ। along with मतलब क्या होता है, के साथ। और यहाँ पे क्या लिखे, जीरो। तो सोचना है जो बात कर रहे हैं, द कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का संग्रह। एंड का मतलब क्या होता है, और हुज निगेटिव, और उसका ऋणात्मक, प्राकृतिक संख्या का संग्रह और उसका ऋणात्मक, किसके साथ, along with जीरो, मतलब जीरो के साथ। आर कॉल्ड, आर कॉल्ड मतलब क्या होता है, कहलाता है, क्या कहलाता है, इंटीजर नंबर कहलाता है। मतलब हमको तो पता है कि इसको किससे दिखाया जाता है, आई से, और किससे दिखाया जाता है, या किससे दिखाया जाता है, जेड से दिखाया जाता है। आपको सोचना है जो बात बता रहे हैं, आई और जेड के अंदर क्या आएगा, जो डिफिनीशन कहता है उसके अनुरूप सोचना है। जीरो तो आने ही वाला है, जीरो के साथ प्राकृतिक संख्या, तो जीरो के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 ए डैट, सारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। उसके बाद इधर बात करें तो कॉमा -1, कितना लिखेंगे, -2 क्या दे देगा, -3 डैट हो जाएगा। हम क्या बोले हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक,
और 0 को एक साथ अगर रख दिया जाए, क्या कहलाता है? इंटीजर नंबर कहलाता है। प्राकृत संख्या के ऋणात्मक और 0 को एक साथ रखा जाता है, क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या। और यानी क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या और क्या होता है यहाँ पे? प्राकृत संख्या के ऋणात्मक को 0 के साथ रखा जाता है, क्या कहलाता है यहाँ से? तो इंटीजर नंबर कहलाता है। आपको सोचना है नोटेड पॉइंट, इसमें कुछ नोटेड पॉइंट है आपको सोचना है। पहला नोट, सबसे पहले अगर बात किया जाए यहाँ से, तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखते हैं यहाँ से? पॉजिटिव क्या हो जाएगा? इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? हिंदी हम बोल करके बताएंगे। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसको किससे दिखाएंगे? तो i प्लस, आई से तो इंटीजर को दिखाते हैं, लेकिन पॉजिटिव का मतलब धनात्मक होता है। और धनात्मक पूर्णांक, अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो उसको किससे दिखाएंगे? i प्लस या किससे दिखाएंगे? z प्लस से दिखाएंगे। अगर बात किया जाए कि इसके अंदर आने वाला क्या है, तो इसके अंदर नंबर क्या आने वाला है? तो धनात्मक कौन होगा? इसमें से धनात्मक कौन है? तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4, ये सब क्या हो जाएगा? धनात्मक है। लेकिन ये जीरो के बारे में आपको जानना है कि जीरो क्या है, तो अभी नोट में बताएंगे कि जीरो जो है नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव है। तो आपको पॉजिटिव के बारे में बोले तो जीरो के बारे में हमको नहीं पता है, जीरो को पहले ही बता दे ये तो नहीं धनात्मक है नहीं तो ऋणात्मक है। जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, जीरो नहीं धनात्मक होता है नहीं ऋणात्मक होता है। जीरो जो होता है वो साइनलेस होता है, चिन्हहीन होता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव में कौन आ जाएगा? 1 2 3 4 डैश, तो 1 2 कितना यहाँ पे 3 4 डैश लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा आप गौर से देखिए तो ये है क्या पहला जो बात बताए हैं प्राकृत संख्या वही है क्या? प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर के बारे में जो बोले थे वही है। एक से स्टार्ट हो रहा है और ये चला जा रहा है आगे तक, डैश इन्फिनाइट तक चला जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या। तो इसका मतलब गिनती की संख्या को किससे दिखा देते? एन से दिखा देते, इसलिए इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेचुरल नंबर भी बता सकते हैं। मतलब पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है? नेचुरल नंबर भी होता है, प्राकृत संख्या भी होता है। पॉजिटिव इंटीजर का हिंदी क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक। दूसरा बात करते हैं यहाँ से, सेकेंड नंबर ये बात करते हैं कि अगर निगेटिव लिख दे, क्या लिखे यहाँ पे? निगेटिव क्या लिखे यहाँ पे? इंटीजर लिखे। निगेटिव इंटीजर की अगर बात करें तो निगेटिव इंटीजर में क्या होगा? तो वही जो इंटीजर में ऋणात्मक है जिसमें क्या है? माइनस लगा हुआ है, तो ये निगेटिव इंटीजर को किससे दिखाते हैं? तो i माइनस, या किससे दिखाते हैं इसी को? जेड क्या दिखाएंगे? माइनस से। क्या दिखाएंगे? i माइनस या जेड माइनस से। इसके अंदर क्या आएगा? तो जितना भी निगेटिव वाला है सारा आ जाएगा। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? -1 -2 -3 डैश कहां तक हो जाएगा? इन्फिनाइट तक हो जाएगा। थोड़ा गौर से देखिए जो बात कर रहे हैं। 2 पॉइंट लिखे। इंटीजर होता क्या है? इंटीजर नंबर क्या है? तो इंटीजर नंबर क्या है? द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एलॉन्ग विथ, लिख रहे हैं आप, एंड हुज निगेटिव। एंड हुज निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या का संग्रह, और उसका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। एलॉन्ग विथ मतलब क्या होता है? के साथ। तो किसके साथ? जीरो के साथ। आर कॉल मतलब क्या होता है? कहलाता है, क्या कहलाता है? इंटीजर नंबर कहलाता है। इसको किससे दिखाए थे? पहले लिख दी आई और जेड से, तो आई और जेड के अंदर क्या आएगा? तो आ जाएगा पूरे प्राकृत संख्या का ऋणात्मक और जीरो आ जाएगा। इसमें नोट में लिख रहे हैं पहला पॉजिटिव इंटीजर को किससे दिखाएंगे? आई प्लस या जेड प्लस से। इसके अंदर क्या आ जाएगा? जो सारा पॉजिटिव है वो वाला। उसके बाद अगर बात करें निगेटिव इंटीजर के बारे में, तो जो जिसमें माइनस लगा हुआ वो सारा आ जाएगा। इसको किससे दिखाते हैं? आई माइनस और जेड माइनस से। एक और बात लिख ही देते हैं, आगे चल करके पांचवा चौथा नोट बताएंगे। जीरो एज नाइदर निगेटिव, जीरो क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाइदर क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? नाइदर निगेटिव। जीरो नाइदर क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? निगेटिव। नॉट क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? नॉट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। थोड़ा हिंदी बोलेंगे उसको थोड़ा गौर से समझना है। जीरो नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो नहीं तो ऋणात्मक होता है नहीं धनात्मक होता है। जीरो नहीं तो ऋणात्मक होता है नहीं धनात्मक होता है। यही कारण है कि पॉजिटिव इंटीजर के अंदर भी जीरो नहीं आया, निगेटिव इंटीजर के अंदर भी जीरो नहीं आया, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक कह रहा था, इसलिए दोनों के अंदर जीरो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जीरो नाइदर निगेटिव क्या हो जाएगा? नॉट पॉजिटिव। जीरो नहीं तो धनात्मक होता है नहीं ऋणात्मक होता है। आगे चौथा नोट की बात करते हैं इंटीजर नंबर में। सवाल देखिएगा और नोट 4 के बारे में बात कर रहे हैं कि नोट 4 क्या होगा, थोड़ा गौर से देखना है जो बात कह रहे हैं। नोट 4 हो जाएगा, इसमें नन पॉजिटिव नाम का एक इंटीजर आता है और नन निगेटिव नाम का एक इंटीजर आता है। नन पॉजिटिव क्या होता है, नन निगेटिव क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले थोड़ा सा देख लीजिए।
चलिए देखिए यहाँ से नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, नोट नंबर अगर 4 की बात करें तो थोड़ा गौर से देखिए जो बात कह रहे हैं। नोट नंबर 4, नोट नंबर अगर 4 की बात करें तो चौथा नंबर नोट क्या हो जाएगा? चौथा नंबर नोट की बात, चौथा नंबर अगर नोट की बात करें तो 4 नंबर में आपको आ जाएगा यहाँ से देखिए नन पॉजिटिव और नन निगेटिव। नन पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, चलिए नन पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नन पॉजिटिव, नन पॉजिटिव, नन पॉजिटिव। और एक 5वां नंबर भी लिख देते हैं, ये क्या होता है? नन क्या हो जाएगा यहाँ पे? निगेटिव। नन पॉजिटिव और क्या हो जाएगा यहाँ पे? नन निगेटिव। थोड़ा गौर से सोचिए जो बात कर रहे हैं। नन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? नन पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात करें, एक और ये नोट आता है चौथा 5वां नंबर में कि नन पॉजिटिव अगर इंटीजर की बात करें तो क्या होता है? नन पॉजिटिव का मतलब होता है जो धनात्मक नहीं है। नन निगेटिव का मतलब क्या होता है? जो ऋणात्मक नहीं है। नन किसका सेंस देता है? नहीं का सेंस देता है। तो नन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया जो धनात्मक नहीं है। नन निगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया जो ऋणात्मक नहीं है। तो आपको सोचना है कि नन पॉजिटिव क्या होगा। देखिए इनडायरेक्ट रूप में बोल रहा है, ये बोल रहा है नन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब निगेटिव वाला, लेकिन ये भी नहीं कर रहा है कि निगेटिव वाला, इनडायरेक्ट रूप में कर रहा है जो पॉजिटिव नहीं है। तो पॉजिटिव कौन कौन नहीं है? अरे जिसमें माइनस नहीं लगा हुआ है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब सिंपल सोचिए जो बात कह रहे हैं, नन पॉजिटिव, नन पॉजिटिव। तो एक बात, ये क्या अंतर है? पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर में क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है? तो पॉजिटिव इंटीजर में बोल दे रहा डायरेक्ट ही पॉजिटिव, इसमें बोल रहा है नन पॉजिटिव। क्या बोल रहा है? नन निगेटिव। नन पॉजिटिव का हिंदी समझिए, नन पॉजिटिव का मतलब जो धनात्मक नहीं है। नन निगेटिव का मतलब क्या है? जो ऋणात्मक नहीं है। तो नन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जो धनात्मक नहीं, तो धनात्मक वो नहीं है। एक पहला तो दौड़ करके आया जीरो, क्योंकि जीरो भी कह रहा है कि हम धनात्मक नहीं है, तो जीरो सामने आ गया। और धनात्मक कौन नहीं है? -1। और धनात्मक कौन नहीं है? -2। ये क्या हो जाएगा? -3, -4। क्या लिख सकते हैं? डेट लिख सकते हैं क्या? आगे आ जाइए, अगर नन निगेटिव जो ऋणात्मक नहीं है, फिर से सोचिए, नन निगेटिव जो ऋणात्मक नहीं है, जीरो दौर पड़ा कि हम भी ऋणात्मक नहीं है, तो सबसे पहला को अंक कौन आ गया? जीरो। और भी ऋणात्मक कौन नहीं है? तो +1 इंटीजर के अंदर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डेट ये आपको ऋणात्मक नहीं है। बात करते यहां से 4 नंबर, बात करते इंटीजर के बाद। इंटीजर के बाद आपको यहां से लिख देते हैं, तो लिख दे रहे इवन नंबर। इवन क्या लिख देते हैं? नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या होता है? इवन नंबर के बारे में सोचना है। अगला इवन नंबर क्या होता है? तो इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। इवन नंबर का मतलब क्या होता है? सम संख्या। तो सम संख्या में क्या क्या आता है? तो सम संख्या के अंदर क्या क्या आता है? तो वैसी संख्या जो क्या हो, 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो, तो क्या लिख सकते हैं? ऑल दोज नंबर्स which is divisible by क्या होता है यहाँ पे? divisible by 2। क्या लिख रहे हैं? all those numbers। all का मतलब क्या होता है? सभी। those मतलब क्या होता है? वे। numbers मतलब क्या होता है? संख्या। तो all those numbers का मतलब हो जाएगा वे सभी संख्याएं। which मतलब क्या हो जाएगा? जो। is divisible by 2, जो 2 के द्वारा विभाजित है, जो 2 के द्वारा विभाजित है। यहां से लिख सकते हैं आर कॉल्ड। आर कॉल्ड मतलब क्या हो जाएगा? कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पे? तो बोल सकते हैं क्या हो जाएगा? इवन। क्या होता है यहाँ पे? नंबर। आर कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है यहाँ से? इवन नंबर। आपको सोचना इवन नंबर के अंदर क्या आएगा? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो, तो क्या लिख सकते हैं? 0 भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस कितना? 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस कितना लिख सकते हैं? 4 भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 6 डैश लिख सकते हैं। ये सारा क्या? इवन नंबर। फिर से बोल रहे हैं, सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या। सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो, वो क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। तो वही हमने लिखा इवन नंबर मतलब हिंदी क्या होता है? सम संख्या। और सम संख्या का डिफिनीशन क्या है? ऑल दोज नंबर्स। ऑल मतलब सभी, दोज मतलब वे, नंबर्स मतलब क्या होता है? संख्याएं। तो वे सभी क्या होता है? ऑल दोज मतलब वे सभी, नंबर्स मतलब क्या हो जाएगा? संख्याएं। तो ऑल दोज नंबर्स मतलब वे सभी संख्याएं which is divisible by 2। which मतलब जो is divisible by 2 मतलब 2 के द्वारा विभाजित है।
आर कॉल मतलब कहलाता है, क्या कहलाता है, इवन नंबर। मतलब क्या हो जाएगा, इवन नंबर। 0 में भी 2 से भाग लग जाएगा, 2 में भी लगेगा, -2 में भी लगेगा, 4 में, 6 में, 8 में, ये सब में लगेगा। ये सारा इवन नंबर के अंदर आ जाएगा। समझ में आया क्या? तो अगला बात करते हैं पांचवा नंबर बात करते हैं ऑड नंबर्स के बारे में। 5 नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑड नंबर्स का। तो देखिए 5 नंबर में ऑड नंबर पे आ रहे हैं। ऑड नंबर क्या होता है, थोड़ा सोच करके देखिए। ऑड नंबर होता क्या है, आप सोच सकते हैं, अपने से सोचिए क्या डिफिनीशन होता है ऑड नंबर का। ऑड नंबर क्या होता है, थोड़ा सा माइंड में आप सोच लीजिए कि ऑड नंबर क्या होता है। आपको पता होगा जब इवन नंबर 2 से विभाजित है वो होगा तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा, थोड़ा माइंड में सोचिए। तो आपको पता होगा कि वे सभी संख्याएं, ऑड नंबर का डिफिनीशन क्या है, वे सभी संख्याएं जो 2 के द्वारा पूरी तरीका से विभाजित नहीं हो वो क्या कहलाता है, ऑड नंबर कहलाता है। तो थोड़ा देख लीजिए क्या नंबर हो जाएगा यहाँ से। तो बोल सकते हैं 5th नंबर। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ऑड क्या लिख रहे हैं, नंबर्स, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब क्या होता है, हिंदी हम बार बार बोल रहे हैं कि बोल दे रहे हैं मुंह से। ऑड नंबर मतलब क्या हो जाएगा, विषम संख्या। क्या होता है, विषम संख्या। तो फिर से वही डिफिनीशन, ऑल दोज numbers which is not divisible by 2 are called कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पे, तो बोल सकते हैं ऑड क्या होता है यहाँ पे, नंबर। आर कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑड नंबर। फिर से सोचिए, ऑड नंबर मतलब क्या होता है, विषम संख्या। और वो क्या है, ऑल दोज नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय क्या होता है यहाँ पे 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। सोचिए, वे सभी संख्याएं विच इज नॉट डिविजिबल बाय क्या होगा 2, जो 2 के द्वारा विभाजित नहीं हो। आर कॉल्ड मतलब क्या है, कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑड नंबर कहलाता है। मतलब वे सभी संख्याएं जो 2 के द्वारा विभाजित है इवन नंबर और 2 के द्वारा विभाजित नहीं हो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो इसके अंदर सोचिए क्या आने वाला है। तो यहां से लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, प्लस माइनस कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, प्लस माइनस कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, प्लस माइनस कितना लिख सकते हैं, 7 डैश हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं 6 नंबर में बात करते हैं। 6 नंबर में तो लिखते हैं यहाँ पे, सिंपल सोचना है 6 नंबर में। तो फैक्टर ऑफ क्या लिखते हैं यहाँ पे, फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेचुरल। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, नेचुरल क्या हो जाएगा, नंबर। फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेचुरल क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर। तो गौर से देखना, फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड। फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड। फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर, फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर का फैक्टर क्या होता है, तो सिंपल थोड़ा जान लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 1 है, 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 का फैक्टर क्या होगा, क्या क्या 1 का फैक्टर होगा। पहला एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल के रूप में इसको सोच लेते हैं। पहला 1 का फैक्टर क्या होगा, तो आपको फैक्टर के बारे में सोच लो। वैसा नेचुरल नंबर, वैसा प्राकृत संख्या, वैसा प्राकृत संख्या जिसमें जिस प्राकृत संख्या से भाग लग जाए, वैसा प्राकृत संख्या जिसमें जिस प्राकृत संख्या से भाग लग जाए वह उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो आपको सोचना है कि 1 में किस किस से भाग लगेगा, तो 1 में क्या हो जाएगा, 1 में किससे भाग लगेगा, 1 से लगेगा, और किसी से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, मात्र इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, तो फैक्टर की बात करें 1 हो जाएगा। मतलब फैक्टर इसका मात्र क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 में सिर्फ 1 से भाग लग सकता है। चलिए आइए 2 का फैक्टर खोजना है हमको। 2 नेचुरल नंबर 2 है, उसका फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने जा रहे हैं। 2 में 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 में 1 से भी भाग लग जाएगा, और 2 में क्या हो जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, और किसी से भाग लगेगा जो पूरी तरीके से कट जाएगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब फैक्टर क्या हो गया, आप कह सकते हैं इसका जो फैक्टर हो जाएगा वो फैक्टर कितना दे देगा, तो फैक्टर हो जाएगा 1 और 2। मतलब 2 का फैक्टर क्या हुआ यार, 2। आपको बात करें यहाँ पे किसका, एग्जाम्पल 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 का। तो 3 में क्या हो जाएगा, 3 से भी भाग लगेगा, और 3 में किससे लगेगा, 1 से भाग लगेगा। इसका मतलब फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो फैक्टर की बात करें तो फैक्टर क्या दे देगा यहाँ पे, 1 और 3 हो जाएगा। फैक्टर की बात करें 4, प्राकृत संख्या 4 का फैक्टर क्या क्या फैक्टर होगा, 4 में 1 से भी भाग लग जाएगा, 4 में 1 से भी भाग लग जाएगा, 4 में किससे, 2 से भी भाग लग जाएगा, 4 में किससे भाग लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ से फैक्टर क्या हुआ आएगा सामने, तो सामने आया फैक्टर जो आया वो फैक्टर कितना आया यहाँ से, तो फैक्टर आपको आया 1, 2 और क्या 4 है। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, किसी प्राकृत संख्या का फैक्टर निकालना हो
उसका गुणनखंड निकालना हो, संख्या का गुणनखंड, तो आपको उस संख्या में उस प्राकृत संख्या से 1 से स्टार्ट कीजिए और उससे भाग देना स्टार्ट कीजिए। जितना से उस किसी भी प्राकृत संख्या में जितना प्राकृत संख्या से भाग लग जाएगा वो सारा उसका क्या माना जाएगा, फैक्टर माना जाएगा। समझ में आ रहा है जो बात करें, किसी भी प्राकृत संख्या का फैक्टर निकालना है तो उस संख्या में जितना से आप भाग दीजिए, जितना संख्या से भाग लग जाएगा प्राकृत संख्या से, वह उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो हम आगे बात करते हैं, आपको समझ में आया। तो अगला 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर में आपको आता क्या है, तो 7 नंबर में आता है आपको प्राइम नंबर। 7 नंबर में क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर। सोचिए प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर होता क्या है, आप खुद से थोड़ा सा सोचिए, एनालाइज कीजिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। आपको फैक्टर के बारे में इसलिए बताया क्योंकि इसका यूज आगे होने वाला है, इसलिए पहले आपको 6 नंबर में फैक्टर के बारे में बता दिए। चलिए आगे देखिए, चलिए बात करते हैं यहां से, बात करते हैं यहां से 7 नंबर में बात करते हैं प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर का बात करते हैं। प्राइम नंबर का हिंदी क्या होता है, प्राइम नंबर का हिंदी क्या होता है, थोड़ा सोचिए, प्राइम नंबर का हिंदी क्या होता है। तो प्राइम नंबर का हिंदी होता है अभाज्य संख्या। तो क्या होता है, क्या होता है, थोड़ा गौर से देखिए। प्राइम नंबर, नंबर्स, शॉर्ट में लिख दे, एनो का मतलब समझ जाइए, नंबर हैविंग, हैविंग, नंबर हैविंग ओनली, ओनली क्या होता है यहाँ पे, ओनली क्या हो जाएगा, 2 फैक्टर्स। नंबर हैविंग ओनली क्या हो जाएगा, 2 फैक्टर्स। क्या हो जाएगा, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर। कोष्ठ में थोड़ा लिख दे रहे, उस बात का महत्व रखिएगा, उस बात को सोचिएगा। 1 and itself, 1 and itself, सोचना है। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, तो नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, नंबर रखता है सिर्फ 2 फैक्टर। यहां से लिख सकते हैं आर कॉल्ड, आर कॉल्ड मतलब क्या होता है, आर कॉल्ड का मतलब कहलाता है, क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। आर कॉल्ड का मतलब क्या होता है, क्या, प्राइम नंबर। इसको क्या बोलते हैं, यहां से प्राइम नंबर बोलते हैं, मतलब अभाज्य संख्या कहलाता है। कहलाता है क्या, अभाज्य संख्या। फिर से सोचिए, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, तो नंबर, जितना भी नंबर, तो कौन सा नंबर, कौन सा नंबर, नंबर हैविंग ओनली क्या होगा, 2 फैक्टर। वैसा नंबर जो सिर्फ 2 ही फैक्टर रखता है वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो सिंपल सोचना है जो बात बोल रहा है। क्या क्या आ जाएगा, यहां देखो 2 फैक्टर तो रखता है, लेकिन क्या क्या फैक्टर रखता है, 1 रखेगा एंड इटसेल्फ, एक रखेगा और अपने रखेगा, एक रखेगा और अपने, अलग नहीं आना चाहिए। कोई संख्या का 2 फैक्टर है और अलग आ रहा है तो इसका मतलब वो नहीं अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या वही होगा जो खुद और एक फैक्टर रखता हो, उस केस में क्या कहलाता है, आपको अभाज्य संख्या कहलाता है। अच्छा दिमाग लगाए, 1 का 2 फैक्टर है क्या, 2 फैक्टर होना चाहिए क्या, 1 का 2 फैक्टर है, 1 का एक ही फैक्टर 1 है, इसलिए वो आप कह सकते हो अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होगा, तो सोच लीजिए अभाज्य संख्या के अंदर क्या होगा, सिंपल कहीं कहीं पी भी लिख देता है अभाज्य संख्या को, तो इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सोचिए। क्या 1 का क्या है वो फैक्टर, 1 का सिंगल एक फैक्टर आया था, 2 का कितना फैक्टर, 2 फैक्टर। तो 2 फैक्टर कैसे, तो 2 में 1 से भी भाग लग जाएगा और 2 से भी लग जाएगा। 2 में किस किस से भाग लगेगा, 1 से भी लगेगा और 2 से भी लगेगा। तो एक फैक्टर 1 हुआ, दूसरा क्या हुआ 2, तो 1 और दूसरा 2 इटसेल्फ हो गया, अपने आप से हो गया। तो इसका मतलब 2 किस में आ जाएगा, प्राइम नंबर में आ जाएगा। 3 पे आते हैं, 3 के बारे में सोचते हैं। 3 में 1 से भी भाग लगेगा और 3 से लगेगा, तो 1 हो गया और इटसेल्फ अपने से भाग लग रहा है, इसलिए 3 भी आ जाएगा। 4 की बात करें, 4 में 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा और किससे, 4 से भी लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो नहीं आएगा। 5 की बात करें, 5 में 1 से भाग लगेगा और अपने आप से भी भाग लग जाएगा, इसलिए 5 भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। सिमिलरली ऐसी चेक करते चले जाएंगे तो 9 भी हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा, 13 भी हो जाएगा, 17 भी हो जाएगा, 19 भी हो जाएगा, 23 भी हो जाएगा, डैश और भी आप लिख सकते हैं प्राइम नंबर में। इसमें नोटेड बात एक है, थोड़ा गौर से इसमें देखिए। तो एक बात आपको दिखेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में यूज करता रहता है, क्वेश्चन एराइज करता रहता है कि आप इवन प्राइम नंबर को बताइए। इवन का मतलब क्या होता है, सम संख्या। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो। आप सोच लो, इधर कोई भी संख्या 2 से विभाजित हो, वो लिखिएगा वो प्राइम नंबर होगा ही नहीं। तो मात्र एक ही ये 2 जो आपको यहाँ दिख रहा है वो इवन प्राइम नंबर है। तो यहाँ से नोट में लिख सकते हैं 2 इज क्या होता है यहाँ पे, ओनली 1 क्या होता है यहाँ पे, इवन। क्या लिख रहे हैं, इवन प्राइम नंबर। ओनली 1 क्या होता है यहाँ पे,
इवन प्राइम क्या होता है नंबर, फिर से बोल रहे हैं उस बात को समझना। 2 जो है सिर्फ दुनिया में एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो सम होता है। 2 जो है वो एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो दुनिया में वो क्या होता है, सम क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या बोला जाता है, मात्र एक ही वो होता है, और क्या होता है, वो 2 होता है। तो सम अभाज्य संख्या मात्र क्या होता है, 2 होता है। समझ में आ रहा है जो बात कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आपको 7 नंबर के बाद 8वां नंबर पे बात करते हैं। 8वां नंबर में क्या आता है, थोड़ा गौर से सोचना है जो बात कर रहे हैं। 8 नंबर में आपको आता है रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, थोड़ा गौर से सोचना है, यहां से सोचने वाला बात है। रेशनल नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर होगा। 8 नंबर में किसकी बात करते हैं, रेशनल नंबर का। रेशनल क्या होता है, नंबर। रेशनल नंबर का हिंदी पहले जान ले, और रेशनल नंबर को आपको बता देते कि कैपिटल क्यू से भी दिखाया जाता है। और रेशनल नंबर की अगर बात करें तो रेशनल नंबर का हिंदी क्या होता है, रेशनल नंबर का हिंदी होता है परमेय संख्या। सब पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ सोचना है जो बात बता रहे हैं। रेशनल नंबर, रेशनल मतलब परमेय होता है, नंबर मतलब क्या होता है, संख्या। तो रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, परमेय संख्या होता है। तो रेशनल नंबर मतलब परमेय संख्या होता है। तो आप डिफिनेशन पढ़ चुके हैं पहले, वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो। अब पी क्यू कहाँ से लेना, इंटीजर से लेना हो, और क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। एक बात आपको लिख करके थोड़ा सा दिखाते हो, थोड़ा सोचना है, यहाँ से कुछ अलग बात भी नोट में बताएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर की अगर बात करें, थोड़ा गौर से देखना, रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल आर लिख देते हैं, यहाँ एन लिख देते हैं। इसका मतलब सोचना कि रेशनल नंबर आता क्या है इसके अंदर। रेशनल नंबर का मतलब किससे दिखाते हैं, कैपिटल क्यू से दिखाते हैं। इसके अंदर आता क्या है, थोड़ा गौर से देखना। इसके अंदर आता क्या है, थोड़ा गौर से देखना। वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो, वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो, वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो। उसके बाद यहां जो आपको दिया गया है पी और क्यू, थोड़ा सोचना, यहाँ कुछ बात बताएंगे। पी और क्यू किससे लेना है, पी क्यू किससे लेना है, तो आपको सोचना है, आपको इंटीजर से लेना। आई का मतलब समझ में आया क्या, आई लिख दे, इसका मतलब क्या होता है, इंटीजर। पी क्यू किससे लेना है, इंटीजर से लेना है। और एक ये भी बात सोचना है कि क्यू जो दिया गया है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सोचिए थोड़ा गौर से सोचना है। आर एन का मतलब क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अभी लिख दिए शॉर्ट में, क्या होता है, परमेय संख्या। ये क्या दिया गया है इसके अंदर, तो इसको क्यू से दिखा रहा है। किससे दिखा रहे हैं, क्यू से दिखा रहे हैं। अब सोचिए जो बात कर रहे हैं, तो वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में तो है, वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो, पी क्यू कहां से लेना है। ये सिंबल नया आपके सामने आया, ये सिंबल नया है, अभी नीचे बता दे रहे हैं, पहले सोच लो क्या है। पी वाई क्यू के रूप में होना चाहिए संख्या। ये किसका सिंबल है, इसको बोलते हैं सच डैट। सच डैट का हिंदी क्या होता है, जहां दिया गया है। ये किसका सिंबल है, सच डैट का। किसका सिंबल है, सच डैट का, जिसको क्या हिंदी में बोला जाता है, जहां दिया गया है। तो पी वाई क्यू तो दिया है, और जहां पी क्यू क्या दिया गया है कि ये सिंबल भी नया है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब इसका मतलब ये होता है कि पी क्यू जो है वो किसके अंदर से आया होगा, पी क्यू निकल करके किसके अंदर से आया होगा। मतलब ये पी वाई जो क्यू है, तो पी और क्यू क्या रहा होगा, तो पी और क्यू किसके अंदर से आया होगा, तो पूर्णांक संख्या के अंदर से आया होगा। पीछे देखिएगा, आई का मतलब किससे दिखाया जाता है, आई को पूर्णांक संख्या को दिखाया जाता है, इंटीजर नंबर को दिखाया जाता है। इंटीजर नंबर से दिखाया जाता है तो वो उसी के अंदर से ये अंक सब आएगा, इंटीजर के अंदर से ही आएगा। तो इस फॉर्म में हो तो पी क्यू आई के अंदर से होना चाहिए, ये कह रहा है। और उसके बाद नीचे वाला जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बट्टा में 0 कभी भी होता है तो अपरिभाषित माना जाता है, अनडिफाइंड माना जाता है, इसलिए क्यू कभी 0 नहीं होगा। अच्छा सोचना है पी वाई क्यू के रूप में होगा, वो क्या रेशनल नंबर हो जाएगा। तो थोड़ा गौर से सोचते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल में कितना लिखते हैं, 2/3। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं 3 कितना 2। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, यहाँ पे कितना दिया गया है, 5 बटे क्या देगा, 1 दिया गया है। इसको हम डिवाइड करते हैं, थोड़ा गौर से देखिए। इसको जब डिवाइड करेंगे, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो थोड़ा गौर से देखिए, 0.6666 डैश डैश चलता रहेगा। आप देख लीजिए डिवाइड करके, 0 डालेंगे, दशमलव बैठाएंगे, 3 से भाग देंगे तो छतरी क्या दे देगा, 18। तो छतरी 18, तो 0 पॉइंट क्या दे देगा, 666 करके आ जाएगा बहुत सारा।
3 में 2 से भाग देंगे तो कितना 1 पॉइंट क्या दे देगा 5 हो जाएगा, और इसमें 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो गौर से इसको देखिए, अगर यहां से सोचा जाए, इसको थोड़ा गौर से देखिए आपको पता चल जाएगा। यहां से अगर इसको सोचा जाए तो आपको दो बात नजर आ रहा होगा। फिर से यहां से एक और बात लिखते हैं, यहां से जो गौर से देखिएगा जो बात बता रहा है। यहाँ एक और एग्जांपल लिखते हैं, 22 बटे कितना लिखते हैं 7 लिखते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है 3.14 समथिंग दैट हो जाता है। तो आप गौर से देखिएगा 2/3 आया, कितना दिया 0.दशमलव के, देखिए 0.दशमलव के बाद जो अंक है लगातार ए भी पी/क्यू के रूप में है, ए भी क्या है पी/क्यू के रूप में है, ए भी क्या है पी/क्यू के रूप में है। यहां से क्या देगा 5 बटे क्या है यहाँ पे 1 ए भी पी/क्यू के रूप में है। तो थोड़ा गौर से देखना जो बात करें, 2 बटे कितना 3 है, 2/3 है, ये क्या है ये 2 भी देख लीजिएगा पूर्णांक संख्या के अंदर से आता है, 3 भी किसके अंदर से आता है पूर्णांक संख्या के अंदर से आता है। उसके बाद यहाँ 3/2 लिख रहे हैं, 3 और 2 भी पूर्णांक संख्या के अंदर से आता है, 5 और 1 2 वो भी पूर्णांक संख्या के अंदर से आता है, मतलब इंटीजर नंबर के अंदर से आता है। तो ये सारा तो वो फॉलो कर रहा है, लेकिन थोड़ा गौर से देखना जो बात कर रहे हैं। अगर इसको डिवाइड किए तो 0.666, मतलब देख लीजिए दशमलव के बाद अंक क्या कर रहा है बार बार रिपीट कर रहा है, दशमलव के बाद अंक क्या कर रहा है बार बार रिपीट कर रहा है। तो आप इसको कह सकते हैं, थोड़ा गौर से देखना, जब दशमलव के बाद अंक अगर रिपीटेशन करता हो रिपीट करता हो तो उस केस में इसको क्या माना जाता है रेशनल नंबर माना जाता है। क्या माना जाता है रेशनल क्या होता है यहाँ पे नंबर माना जाता है। थोड़ा गौर से देखना जो बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए एबीपी बाई क्यू के रूप में है, यहाँ पे दशमलव के बाद देख लीजिए, यहाँ पे दशमलव के बाद अंक क्या हो जा रहा है, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक के बाद क्या हो जा रहा है समाप्त हो जा रहा है। तो इसको भी क्या माना जाएगा रेशनल नंबर माना जाएगा। ये भी क्या है रेशनल क्या हो जाएगा नंबर हो जाएगा। यहां से सोचिए 5 बटे क्या 1 दिया गया है, 5 पॉइंट क्या यहाँ पे 0, ये भी क्या हो गया 5 में 1 से डिवाइड करें 5.0, मतलब दशमलव के बाद खत्म हो जा रहा है। मतलब देख लीजिए जो बात करें, अगर किसी संख्या में किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, अगर डिवाइड करेंगे किसी इंटीजर में किसी इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद दो तरीका से आएगा दशमलव, तीन तरीका से आएगा। एक तो आएगा कि दशमलव के बाद अंक बार बार रिपीट करेगा, एक बार ऐसा आएगा, एक और एग्जांपल लिख देते हैं कि ऐसा आ गया, मान लीजिए 2.345116 डैश ऐसे आ गया। आपको सोचना है जो बात बता रहे हैं कई तरीके से। देखिए दशमलव के बाद अंक बार बार रिपीट करेगा, बदलेगा नहीं, बार बार एक ही अंक आता रहेगा। और उसके बाद एक बार 3 में 2 से डिवाइड 1.5, मतलब दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद रुक गया, कुछ अंक के बाद आया ही नहीं कोई अंक। एक इस प्रकार क्या आएगा, एक ऐसा आएगा, ये भी तो यही है सेम ये दोनों। एक ऐसा आएगा कि कभी कहने का मतलब रुकेगा नहीं, डायरेक्ट कहने का मतलब बढ़ता रहेगा लेकिन अंक रिपीट नहीं करेगा। तो आपको सोचना है जो बात बता रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है 2.34516, देखिए दशमलव के बाद अंक रिपीट कर रहा है क्या, नहीं, सारा अंक क्या हो रहा है अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब आप इसको कहिएगा इरेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। थोड़ा गौर से देखना जो बात कर रहे हैं, इसको इरेशनल नंबर नहीं बोलते हैं। दशमलव के बाद अंक अगर बार बार एक ही अंक रिपीट कर रहा हो तो उसको भी रेशनल नंबर बोला जाता है, लेकिन दशमलव के बाद अगर अंक बार बार एक ही अंक रिपीट नहीं कर रहा हो और रेशनल नंबर नहीं होता, इरेशनल होता है। मतलब क्या है कि अगर पी बाई क्यू के रूप में है, इंटीजर भी है, ऊपर पी क्यू इंटीजर भी है, लेकिन अगर उसको डिवाइड करते हैं और दशमलव के बाद अंक अगर लगातार आता चला जाता है, वो कहने का मतलब रुकता नहीं है, लगातार आता चला जाता है और रुकता नहीं है, उस केस में होता क्या है, उस केस में आप कह सकते हैं कि वो दो तरीका से बात आप कर सकते हैं। उस केस में एक तो ऐसा होता है कि लगातार दशमलव के बाद अंक जो आता है वो रिपीट करता है, लगातार रिपीट करेगा। उसके बाद एक ऐसा अंक आता है जो रिपीट करेगा नहीं, जो रिपीट नहीं करेगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, और जो रिपीट करेगा वो रेशनल नंबर आ जाएगा। मतलब दो बात आपको बताते हैं। रेशनल नंबर का डिफिनीशन अब क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर का ये डिफिनीशन नहीं बोलते, उस बात को समझो। सारा नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, सारा नंबर जो पी वाई क्यू के रूप में वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा भी नंबर आप डिवाइड कीजिए इंटीजर में इंटीजर से, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी वो रुकेगा ही नहीं, दशमलव के बाद अंक आता चला जाएगा, और ऐसा अंक आएगा कि वो रिपीट करेगा नहीं, अलग अलग अंक आ जाएगा। उस केस में आप कह सकते हैं कि वो आपको वहां पे बार बार अंक रिपीट नहीं करेगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो अब डिफिनीशन समझिए जो बात करें हम, ये क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में सोचिए। रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या।
रेशनल नंबर की अगर बात करें तो रेशनल नंबर वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो, यही कह देना वो भी सही नहीं है। इसमें और भी बात है, पी बाई क्यू में होते हुए भी वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। रेशनल नंबर का बाद जो बोल रहे हैं रियल डिफिनेशन, जो ये सब 8, 9, 10th क्लास में पढ़े हैं, ये सब डिफिनेशन 10th क्लास तक ये चल सकता है, लेकिन अगर आप सीनियर क्लास में आ रहे हैं तो एक एक बात का मीनिंग निकलता है। रेशनल नंबर होता क्या है, तो रेशनल नंबर वैसा संख्या होता है, वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में होता है वही रेशनल नंबर हो जाए, ये संभव नहीं है। आप दशमलव के बाद आफ्टर डेसिमल, सोचना जो बात करें, दशमलव के बाद अंक अगर बार बार रिपीट भी करता हो वो भी रेशनल नंबर है। दशमलव के बाद अंक क्या हो, कुछ अंक के बाद समाप्त हो जाता हो, अंक आता ही नहीं, वो भी रेशनल नंबर है। लेकिन दशमलव के बाद अंक बार बार अगर रिपीट नहीं करता हो, अलग अलग बदल बदल करके आ रहा है, वो रेशनल नंबर नहीं होता है। तो आपको कहते हैं क्या होता है रेशनल नंबर का डिफिनीशन, जो एक लाइन में लिख देते हैं। ये नोटेड पॉइंट है, आपको सोचना है क्या होता है रेशनल नंबर। ये सबसे आप रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं, रेशनल नंबर सोचना है क्या होता है। तो लिख सकते हैं यहां से आफ्टर क्या होता है, यहाँ पे आफ्टर क्या होता है, यहाँ पे आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स, आफ्टर डेसिमल लिख रहे हैं, सिंपल सोचना। आफ्टर डेसिमल के मतलब क्या आ जाएगा, दशमलव के बाद। आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट्स, डिजिट्स, डिजिट्स आर क्या होता है यहाँ पे, नन क्या होता है यहाँ पे, सोचना। आर डिजिट्स आर क्या होता है यहाँ पे, रिपीटेड। डिजिट्स आर क्या होता है यहाँ पे, रिपीटेड। क्या होता है यहाँ पे, डिजिट्स आर क्या होता है, रिपीटेड। या क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, टर्मिनेट। सोचना जो बात करें, आफ्टर डेसिमल दशमलव के बाद इफ डिजिट अगर अंक आर रिपीटेड, क्या हो, रिपीटेड हो, मतलब क्या हो, लगातार हो, एक ही अंक लगातार हो, या टर्मिनेट कर जाए, दशमलव के बाद टर्मिनेट कर जाए। टर्मिनेट करने का मतलब क्या हो जाए, दशमलव के बाद अंक समाप्त हो जाए। टर्मिनेट कर जाने का मतलब क्या हो गया, दशमलव के बाद अंक समाप्त हो जाए। तो इज कॉल्ड, इज का मतलब क्या है, कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ से, तो बोल सकते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर। क्या कहलाता है यहाँ से, रेशनल क्या होता है यहाँ पे, तो रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ से, रेशनल नंबर। फिर से बोल रहे समझिए, अगर कोई भी संख्या हमको तो ये पता है कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा, वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपको रेशनल नंबर। लेकिन उस बात में भी ध्यान रखना कि पी बाई क्यू के रूप में आ जाना ही रेशनल नंबर नहीं होता। पी बाई क्यू के रूप में होते हुए भी वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ऐसा भी केस आता है, किसी इंटीजर में किसी इंटीजर से डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद हमको 3-4 केस एराइज होता है। पहला एक केस होता है कि दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद अंक समाप्त हो जाता है। दूसरा केस ये एराइज होता है कि दशमलव के बाद कुछ अंक आता है, और वो आता है तो लगातार क्या होता है, लगातार अंक आता चला जाता है, और वो अंक क्या आता है, अलग अलग करके आता है। नहीं तो क्या होता है, लगातार एक ही अंक बार बार रिपीट करने लगता है। तो जो रिपीट करने लगा वो भी रेशनल नंबर, एक ही अंक बार बार रिपीट करने लगा दशमलव के बाद, वो भी रेशनल नंबर। जो रुक गया कुछ दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद खत्म हो गया अंक, वो भी रेशनल नंबर। और जो दशमलव के बाद रुकता भी नहीं है, बार बार अंक आता है, लेकिन वो अंक अलग अलग कुछ भी आ जा रहा है बदल बदल करके, तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। तो हम तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन लिख दिए, आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताते हैं। थोड़ा गौर से सोचना जो बात बता रहा है। इरेशनल नंबर में क्या आता है, थोड़ा सोचिए, तो यहां से डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। थोड़ा गौर से सोचिए। नंबर कितना हो जाएगा, तो यहां से बात करते हैं 9 नंबर का। क्या बात करते हैं, इरेशनल नंबर। क्या लिखते हैं यहां से, इरेशनल, क्या लिख रहे हैं यहां पे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का हिंदी क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इसको किससे दिखाते हैं, क्यू डैश से या क्यू पे पावर सी से दिखाते हैं। फिर से सोचिए, इरेशनल, IRRATIONL, इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या, और इसको किससे दिखाया जाता है, क्यू डैश से दिखाया जाता है। और इरेशनल नंबर होता क्या है, तो सोचिए, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट्स आर नन टर्मिनेटिंग, नन रिपीटिंग, NTNR, सुनना है जो बात बता रहे हैं। आफ्टर डेसिमल
दशमलव के बाद, आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद इफ डिजिट्स, अगर अंक क्या करता है, आर नन टर्मिनेटिंग, नन रिपीटिंग, NTNR का मतलब समझ आओ, शॉर्ट में लिख दिए, NT का मतलब नन टर्मिनेटिंग, NR का मतलब नन रिपीटिंग, नन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट भी नहीं करता हो, दशमलव के बाद अंक बार बार आता चला जाता हो। नन रिपीटिंग का मतलब अंक बार बार आ रहा है, वो बदल बदल करके आता हो, रिपीट नहीं करता हो। उस केस में NTNR का मतलब क्या हो जाएगा, नन टर्मिनेटिंग, जो रुकता नहीं हो, दशमलव के बाद बार बार अंक आता ही हो। NR का मतलब क्या हो जाएगा, नन रिपीटिंग, मतलब अंक दशमलव के बाद बार बार रिपीट नहीं करता हो। उस केस में क्या कहलाता है, इच कॉल्ड। इच कॉल्ड मतलब क्या हो जाएगा, तो इच कॉल्ड मतलब क्या कहलाता है, क्या कहलाता है यहाँ पे, तो बोल सकते हैं इरेशनल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इरेशनल क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर। थोड़ा गौर से सोचना है, जो बात आराम से सोचना है। इरेशनल नंबर वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, p बाई क्यू के रूप में आ जाना। पी क्यू क्या होता है वहां पे, पूर्णांक संख्या से आता है, क्यू क्या होता है, जीरो नहीं होता है। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में तो हो, p बाई क्यू के रूप में तो हो, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जो p बाई क्यू के रूप में है वही आपको रेशनल नंबर हो जाएगा। आपको बता रहे हैं, आपको इस बात को भी सोचना है कि अगर दशमलव के बाद जो अंक आता है वो बार बार रिपीट करता हो, या दशमलव के बाद अंक आता हो कुछ अंक के बाद समाप्त हो जाता हो, वो रेशनल नंबर होता है। अगर दशमलव के बाद अंक बार बार आता है और वो रिपीट भी नहीं करता है और अंक आता ही चला जाता है, उस केस में वो क्या कहलाता है, वो इरेशनल नंबर कहलाता है। वही चीज हमने यहाँ लिखा है, आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद इफ डिजिट्स आर नन टर्मिनेटिंग, नन रिपीटिंग, नहीं टर्मिनेट करता है, नहीं रिपीट करता है, मतलब क्या है, नहीं टर्मिनेट करता मतलब दशमलव के बाद बार बार अंक आता ही चला जाता है। नन रिपीट का मतलब आया तो बार बार अंक, लेकिन वो क्या कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, नन रिपीटिंग, नन टर्मिनेटिंग। अगर ऐसा अंक आ जाता है उस केस में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। मतलब क्या है कहानी, थोड़ा गौर से देखिए। जैसे पाई का मान आप जानते हैं, पाई कितना होता है, पाई का मान 3.14 क्या हो जाएगा, समथिंग डैश होता है। ई का मान क्या होता है, 2.71 समथिंग होता है। यहाँ से आपको और भी बात पता है, यहाँ से क्या है, यहाँ से √3 √2 ये सब का मान आपको पता है। ये सारा क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, यहाँ पे इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, नंबर होता है। ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। थोड़ा गौर से सोचिए जो बात बता रहे हैं। नोटेड पॉइंट ये है, यहाँ से थोड़ा गौर से सोचना है जो बात बता रहे हैं। यहाँ से सिंपल सोचना है जो कह रहे हैं यहाँ से, कि एक और एग्जाम्पल है कि इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल जो नंबर है, आपको ये याद रख लो, सारा आ जाएगा। और इरेड केस में अलग अलग भी कुछ आता है, स्पेशल केस में इरेशनल नंबर को किससे दिखाता है, क्यू पे पावर किससे दिखाते हैं, क्यू पे पावर सी लिख दो या डैश लिख दो। और ये होता क्या है, रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर, एक बात ये भी जानने को मौका मिला कि रूट के अंदर अगर क्या लिख दे, प्राइम नंबर लिख दे, ये सारा भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर अगर लिख देंगे रूट के अंदर प्राइम नंबर, सारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होता है। एग्जांपल के तौर पे √2 अब प्राइम नंबर होता है ना, 2 क्या होता है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या होता है, रूट के अंदर लिख दिए, ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। 3 होता है ना, ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल, प्राइम नंबर है 3, ये भी क्या है, रूट के अंदर लिख देंगे तो ये भी अपरिमेय संख्या बन जाएगा। 5 प्राइम नंबर होता था, रूट के अंदर लिख देंगे क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 7 होता था प्राइम नंबर, इसको भी रूट के अंदर लिख देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो कुछ होता है, आपको समझ में आ चुका होगा जो हम बात बताने जा रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं, इस बात को समझिए। रेशनल इरेशनल ही सबसे अच्छा, कहने का मतलब नंबर सिस्टम का जो बात है आपको गौर से सोचना है। रेशनल नंबर वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो और p क्यू पूर्णांक संख्या से होना चाहिए, मतलब इंटीजर नंबर से होना चाहिए, और q 0 नहीं होना चाहिए। और फिर उसमें एक शर्त लागू कर दे रहा है कि p बाई क्यू ही हो जाना रेशनल नंबर नहीं है, p बाई क्यू ही या हो जाना रेशनल नंबर नहीं है, p बाई क्यू के रूप में ही आ जाना सिर्फ रेशनल नंबर नहीं है। उस केस में भी फेल कर सकता है। हम कह रहे हैं p बाई क्यू के रूप में तो हो, लेकिन p बाई क्यू के रूप में हो तो उसको अगर डिवाइड करें, p बाई क्यू के रूप में मतलब डिवाइड करें, तो दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद समाप्त हो जाना चाहिए अंक, या दशमलव के बाद अंक आता हो बहुत सारा, रुकता ही नहीं हो कभी, तो वो अंक आना कैसा चाहिए, तो बार बार एक ही अंक रिपीट करना चाहिए। उस केस में क्या कहलाता है, आपको कहलाता है रेशनल नंबर। लेकिन दशमलव के बाद अगर अंक बार बार रिपीट नहीं कर रहा हो, अलग अलग बदल करके आ रहा हो, क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही।
हम अगले वीडियो में आपको कहने का मतलब अगला लेक्चर नंबर 4 लेकर के मिलेंगे। बेसिक क्लास बेसिक मैथ का कुछ दिन में आपको 2-3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 2-3 लेक्चर में। तो आपको हम अगला कहने का मतलब कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे 11th का। और 12th के लिए आपको बता दें कि आपको हम रिलेशन पढ़ा करके छोड़े थे, आपको फंक्शन स्टार्ट होने वाला था, लेकिन फंक्शन हम वीडियो के माध्यम से नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अच्छा टॉपिक सब है आगे। तो हम एक ऐसा टॉपिक उठाने जा रहे हैं जिससे क्या हो सकता है कि आपको कहने का मतलब है कि सब आदमी को नया लगे और वो एक दूसरे से कोई भी रिलेटेड नहीं हो। जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, 3D फैक्टर हो गया, तो इसमें से कोई भी टॉपिक आपको एक टॉपिक सामने लेकर के आएंगे जो आपको एकदम कहने का मतलब क्लियरली समझ में आएगा। तो हम सोच रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाए, तो आप प्रोबेबिलिटी का भी आपको लेक्चर आपको सामने आ जाएगा। आज कल से समझिए, आपको प्रोबेबिलिटी का लेक्चर निश्चित आपको मिलेगा। आपको 10-15 दिन तक लॉकडाउन है, इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी खत्म कर देते हैं वीडियो के माध्यम से ही, और वहां आएंगे तो पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पे छोटा सा कहने का मतलब बोर्ड ले लिए, घर पे आकर के वीडियो बना करके आपके सामने डाल देंगे, कुछ आपका हेल्प हो सके। ये छोटा सा बोर्ड है, बार बार मिटाना पड़ता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। बड़ा सा रहता तो एक बार पढ़ाते चले जाते तो अच्छा रहता है, बार बार 2 लाइन लिखते और मिटाना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग को अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, इसको कहने का मतलब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।